Great ever come from comfort zone. So this line creates a massive impact in you. So confidence creates a history, confidence creates a fantabulous thing to you, and confidence gives you a boost to higher your energy level. So I would like to say that if you are confident about yourself, what you are doing, what you are not doing, so it creates a massive impact to others. So my friend, my name is Rohit Kumar West. I am standing in front of you with my channel English Guru, and today I will speak about some confidence. What is the actual meaning of the confidence? Basically, whenever we are speaking English and when we are going to learn from something different part of their languages, so English is the only language where you can connect everyone very easily, and it is a very easy language for everyone. If I am speaking English, I am not a private school student, I am a government school student, and I can speak English very positively. So I know I am little bit I am not a master in English right now. I am a learner and a teacher for the English. So I would like to say, if you are confident, so you can boost your energy level in a very proper manner. So my friend, first of all, I would like to say, you have to speak about yourself, speak about your speak about your whatever you are thinking. Just speak in a every kind of manner. You can speak whenever you are learner, whenever you are a beginner, so you can speak honest, because it creates a massive impact to others. So it boosts your energy level. So दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंग्लिश आपको सीखने के लिए कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है. सो दोस्तों, आज की डेट में अगर बहुत से लोग अपनी लाइफ स्टाइल में इंग्लिश को ऐड करना चाहते हैं, तो वो लोग डरते हैं कि यार इंग्लिश कैसे सीख सकता हूँ, इंग्लिश कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि इंग्लिश ही एक ऐसा पार्ट है जो उनके लेवल ऑफ एनर्जी को हाई करता है. इंग्लिश एक ऐसा पार्ट है जो अदर्स को कनेक्ट करने के लिए बहुत ईजी रहता है. ठीक है. और इंग्लिश एक ऐसा पार्ट है जो आपको डिफरेंट पीपल से कनेक्ट कर सकता है, क्योंकि इंग्लिश इज अ वेरी इजी लैंग्वेज बट नॉट अ टफ लैंग्वेज फॉर अदर्स. सो आज आपके सामने सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंग्लिश से हमें क्यों डर लगता है, और इंग्लिश से अगर हमें डर लगता है तो हम इंग्लिश बोल क्यों नहीं पाते. क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे चैनल्स बने हुए हैं, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स बने हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंग्लिश हमें सिखाती है, बट हम सीख ही नहीं पाते. क्यों? क्योंकि आपने अलग अलग जगह देखा होगा कि यार 24 दिनों के अंदर इंग्लिश सीखिए, 3 महीने के अंदर इंग्लिश सीखिए. तो ये क्या चीज़ है माय फ्रेंड? ये कुछ भी नहीं है. अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, आप इंग्लिश को बेसिक नॉलेज से समझते हैं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को बहुत प्रॉपर मैनर में चला सकते हैं. सो मैं आज 5 एजेंडा की बात करूंगा जो कि इंग्लिश के लिए इंपॉर्टेंट है, और आपको आज से उस एजेंडा को फॉलो करना है. और ये मत सोचिए कि आप इंग्लिश अच्छी बोल रहे हैं, ख़राब बोल रहे हैं, या जैसे मर्जी बोल रहे हैं, बट सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है. सो दोस्तों, हमने लास्ट जो भी हमारी एक्सरसाइज है, जो भी हमारे एपिसोड्स हैं, उसमें हमने काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें को पढ़ा है. सो सबसे पहला वॉवल्स, दूसरा पढ़ा है आपका यूज़ ऑफ इज़एमआर, तीसरा आपने पढ़ा है यूज़ ऑफ वॉज वर, फोर्थ वन use of has have, and next one had. So we are just going too far, and अब क्या हो रहा है, हमारा मेन कोर्स आने वाला है. सो मेन कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हमें अब प्रिपेयर होना है कि हमारे मुंह से इंग्लिश निकलना स्टार्ट हो. तो जब भी, अब ध्यान से समझिएगा, सबसे पहला एजेंडा है न्यूज़पेपर. आप कुछ मत कीजिए, आप रोज़ हर 2 या 3 हफ्ते में जिसके घर में इंग्लिश का न्यूज़पेपर आता है तो वेल एंड गुड है. जिसके पास इंग्लिश का न्यूज़पेपर नहीं आता, वो सबसे पहले एक न्यूज़पेपर खरीदें और उसको पूरा वीक चलाएं. हमें इंग्लिश के न्यूज़पेपर को न्यूज़ के लिए नहीं पढ़ना है. उसको आपने करना क्या है, सिर्फ 10 से 15 मिनट कहीं भी एक ऐसी जगह चली जाइए जहाँ पे आपको शोरगुल ना मिले. वहाँ पे एक कोई भी न्यूज़ को पकड़िए और उस पूरी न्यूज़ को लाउडली पढ़िए. ठीक है. उसको लाउडली पढ़िए और
आप पे ध्यान दीजिए कि मैं किस तरीके से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, पहला। दूसरा, आपने अभी तक जो भी एक्सरसाइज की है, जो भी मैंने आपको सेंटेंसेस बोले हैं, आपने हर आधा घंटा या 20 मिनट आपने उन सेंटेंसों को अपने आप ही इंग्लिश में बोलना है और कोशिश करना है कि उसको मिरर के सामने आपको बोलना है, ठीक है, मिरर के सामने देख करके बोलना है, जिससे कि आप अपने आप को देख सके कि मैं किस तरीके से अपने आप को बोल रहा हूँ। ध्यान रखिएगा कि मिरर के सामने बोलने से पहले आपको परेशानी ये होगी कि आप अपने आप को देख ही नहीं पाएंगे अगर आप थोड़े से भी हेजिटेटेड हैं। सो थर्ड वन, आप अपनी लाइफ में जो भी बहुत छोटे से छोटा काम करते हैं घर में, उसको कोशिश कीजिए कि इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिए, जो कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता। जैसे कि मैं आपको नॉर्मली अगर थोड़े से भी साउंड इंग्लिश को करते हैं तो नॉर्मली मैं अपने हाथ धो रहा हूँ, आई वॉश माई हैंड, इसको इस तरीके से बोलिए। आप ठीक बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, इट डजेंट मैटर। अपने आप को ये स्वीकारिए कि आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, आपको इंग्लिश नहीं आती, कोई दूसरा इंसान आपसे क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा, यार ये क्या इंग्लिश में बोल रहा है, इसको पता तो है नहीं कुछ, बट आप उसको इंग्लिश में ही कन्वर्ट कीजिए। सो फोर्थ वन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अभी तक की जो भी एक्सरसाइज है उसको ध्यान से, जो भी मैंने आपको अभी तक समझाया है उसको, उसके रूल बुक को अच्छे तरीके से पढ़िए। और मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ कि जो रूल मैंने आपको इंग्लिश में पढ़ाए हैं, मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश में, उस रूल को याद नहीं करना, उसको सिर्फ समझना है। आपको सिर्फ थोड़ा सा लर्निंग करने में इजी रहेगा, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब और नाउन्स को ऐड करना है कि कौन से नाउन के साथ क्या, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पांचवा, अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। एक अच्छा स्पीकर, जो एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर होता है, उसकी मेमोरी में 5000 वर्ड्स होते हैं। अगर 5000 वर्ड्स आपकी मेमोरी में पहुंच गए तो आप समझ लो बहुत परफेक्ट इंग्लिश स्पीकर बन गए। मेरे को भी 5000 वर्ड्स याद नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ। अब 5000 वर्ड्स बनते कैसे हैं? आपने एक नोटपैड ले लेना है, रोज एक वर्ड सुबह उठाना है कि इसका मतलब, सिंपल सा, आपने पहला वर्ड उठाया गो का मतलब जाना, पूरा दिन सिर्फ उसको माइंड में रखिए, गो का मतलब जाना होता है। फिर अगले दिन उसी के नीचे अगला वर्ड लिखिए, पूरा दिन निकालिए। तो अगर आपने 3 महीने अपने वर्ड्स को ऐड कर लिया तो 90 वर्ड्स तो ऐसे ही हो गए। अगर आपने 1 साल तक किया तो 365 वर्ड्स ऐसे हो गए। जैसे जैसे आप अपनी एक्सरसाइज को बढ़ाते रहेंगे तो 1 की जगह 2 वर्ड्स कर लीजिए, 2 की जगह 3 कर लीजिए, तो आपकी मेमोरी में वो जाते चले जाएंगे। सो ये 5 रूल आपको अपने अगले एपिसोड से जाने से पहले अपने लाइफ में ऐड करना पड़ेगा, तभी आपको इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। और अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी रूल्स फॉर्मूलाज में नहीं पढ़िए, क्योंकि कुछ भी काम नहीं आएगा। सबसे पहले जो मेन काम आपको आएगा कि आप किस तरीके से अपने रूल को समझ रहे हैं और किस तरीके से अपनी लाइफ को उसमें ढाल रहे हैं। आप अपने माइंड में सिर्फ यही देखिए कि आप कम से कम अच्छे तरीके से इंग्लिश की मेंटलिटी को समझ सके। लास्ट में जाते जाते सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप टीवी देखते हैं तो कोशिश कीजिए कि सिर्फ इंग्लिश चैनल को ही आप देखें। आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आता तो उससे ज़्यादा अच्छी बात है, बट आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। आप नहीं समझेंगे बट आप उसको देखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। कभी भी क्यों, कोई भी न्यू बॉर्न बेबी होता है तो वो, उसको नहीं पता होता कि उसको क्या करना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, वो अपनी जो आप उसके साथ करते जाते हो वो उस चीज़ों को सीखते चला जाता है। तो दोस्तों ये हैबिट आज से आपके अंदर आना चाहिए और कोशिश कीजिए कि ये हैबिट अगर आपने ऐड कर लिया तो आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बन सकते हैं इन इंग्लिश खासकर। और इसके बाद हम अगला एक टॉपिक और लेंगे कि इंग्लिश स्पीकिंग करने के बाद आपके पास क्या स्कोप है, क्योंकि अगर आपने 12th कंप्लीट कर लिया और इंग्लिश अच्छी जानते हैं तो आप कहाँ पे क्या कर सकते हैं। सो दोस्तों मैं जाते जाते आपसे सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि बी हंग्री फॉर इंग्लिश। इंग्लिश बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। थैंक यू सो